हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। तो वन बाय वन करके हम सारे एडजस्टमेंट को देख रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे आपका। तो जितना भी आपका एडजस्टमेंट था उसको हम आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहे थे कि किस तरीके से सारा एडजस्टमेंट हमको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, आज इसमें नया क्या है, तो इसमें नया है आपका फर्दर बैड डेट्स। ये सारा कुछ हम आपको एग्जाम्पल में जितना भी आपको प्रॉब्लम था एग्जाम्पल के, उसमें मैंने आपको फर्दर बैड डेट्स वगैरह सब कुछ बताया है। तो कुछ नया नहीं बता रहे हैं हम, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। और उसी डेट को जो है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। सो ट्रायल बैलेंस आपका माफ़ करिएगा, ट्रायल बैलेंस जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज 3250 रुपीज़। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिया हुआ है आपका 3250 रुपये। डेप्रिसिएशन जो है आपका दिया है यहाँ पर, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5% एंड फर्नीचर एट 10%। यहाँ पर जो बिल्डिंग जो डेप्रिसिएट करेगा वो 5% से एंड फर्नीचर जो है वो करेगा 10% से। लूज टूल्स आर रीवैल्यूएट एट 5000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो लूज टूल्स होता है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाने वाला, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर हो गया, तो ये सबको लूज टूल्स बोलते हैं। ये एसेट की कैटेगरी में आता है। और जब इसको रीवैल्यू किया गया साल के अंत में, कब, तो आपका 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर है, तो 2019 यानी 31 मार्च 2019 को जब इसका रीवैल्यू किया गया साल के अंत में, तो इसका वैल्यू जो है वो 5000 निकल के आया। इसको हम देखेंगे कैसे एडजस्ट करना है। फिर है आपका एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरीज 300 एंड टैक्सेस ₹120 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी है 300 रुपये और 120 रुपये टैक्स जो है देना है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है अभी तक। एडजस्टमेंट नंबर 4 है इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹100 इज़ प्रीपेड। तो जो इंश्योरेंस है वो 100 रुपीज़ प्रीपेड कर दिया गया है, पहले ही पे कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये प्रीपेड है, माइनस करेंगे, फिलहाल इसको देखेंगे। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 है राइट ऑफ अ फर्दर, जिसके लिए आपका ये क्वेश्चन था नया इसमें, राइट ऑफ अ फर्दर ₹100 एज बैड डेट्स। यानी फर्दर बैड डेट इसमें हुआ है 100 रुपया, यानी एक बार तो बैड डेट हुआ ही है, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिख रहा होगा, और फिर से आपका बैड डेट हुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे है 100 रुपये। फिर लिखता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो 5% का आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी यहाँ पे क्रिएट करना है। और सबसे लास्ट जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 6 है वो कहता है हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। तो यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए जो है आपका प्रोप्राइटर जो है वो स्टेशनरी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में आएगा। ड्राइंग्स है मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस से अगर इस्तेमाल करता है ऑनर, तो वो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स कहलाता है। चलिए, तो वो कैपिटल से माइनस होगा। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस ईयर का हम मना रहे हैं, 31 मार्च फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 31 मार्च 2019।
सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या आपका गिवन है क्वेश्चन में, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पे गिवन है, देखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो आपका गिवन है वो है आपका 3,460 रुपीज़, 3,460 रुपीज़, यह आपका ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद आपका परचेज होगा। परचेज देखिए कितने का है, परचेज है 5,475 रुपीज़ का। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो है वो खोजना पड़ेगा कहाँ पर क्या है। परचेज का हमेशा जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेज और सेल्स एक साथ दिया है तो परचेज का डेबिट बैलेंस होगा और ये है अमाउंट 5,475। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अब इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगा, परचेज रिटर्न। चलो, ये कितना है आपका, देखिएगा सेल्स रिटर्न दिया है और परचेज रिटर्न दिया हुआ है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के नीचे। ये कितना है आपका, तो सेल्स रिटर्न जो है वो आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट बैलेंस आपका शो करेगा। ये है आपका 125 रुपया परचेज रिटर्न 125, तो ये हो गया आपका 5,350 रुपीज़, ये जो है नेट परचेज आपका आया। इसके बाद जितना भी आपका इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो हम देख लेते हैं। फिलहाल इसमें आपका कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद सेल्स कितना है वो हम देखते हैं, 15,400 बाई सेल्स, 15,450 रुपीज़ लेस कर देंगे इसमें से सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका कितना दिख रहा है, डेबिट साइड में 200 रुपये, तो यहाँ पे हम 200 रुपये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,250 रुपीज़, 15,250 रुपये, ये आपका नेट सेल्स है। चलो, यहाँ तक तो आपका हो गया। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, कोई भी आपका वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, गैस फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐसा आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, कैरेज इनवर्ड वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम इसमें से क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ पर निकालेंगे। एक चीज़ जो आपका यहाँ पर रह गया है वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, इसका मतलब परचेज से एडजस्ट नहीं है, तो दो जगह पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यहाँ लिख देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज 3,250 रुपीज़, यही आपका, इसको यहाँ पे हम भैया लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ₹3,250 ये हो गया आपका। चलो, 18,500 रुपये, तो टोटल अगर आप करिएगा तो यहाँ आएगा आपका 18,500 रुपये का। इसमें से 3,460 रुपीज़ जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम लेस करेंगे और यहाँ पर हम लेस करेंगे 5,350 रुपीज़ जो कि आपका नेट परचेस है। तो आपका इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 9,690 रुपीज़, 9,690 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट CD कैरिड डाउन, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका यहाँ पर बन गया 18,500 रुपीज़। जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD, ये हो गया आपका 9,690 रुपीज़। चलो, अब हम बनाते हैं PL अकाउंट और जितना भी एडजस्टमेंट है उसको हम एडजस्ट करेंगे। फिलहाल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट आपका नहीं था, तो यहाँ पर हम जो है
यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब जितना भी एडजस्टमेंट है आपका वो पीएल में है। देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल लाइन से अब हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ है 640 रुपीज़ का, तो हम यहाँ पर फर्नीचर लिखते हैं। फर्नीचर 640 रुपीज़ ये दाम है, और लेस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है आपका 640 रुपये का फर्नीचर गिवन है। और देखते हैं कि कितना इसमें बैड डेट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा तो बिल्डिंग पर 5% है और फर्नीचर पे कितना है 10% है। 10% है तो कितना आ जाएगा आपका 64 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 675। तो जो आपका अभी फर्नीचर है 576 रुपये का है और डेप्रिसिएट 64 रुपीज़ से कर गया, मतलब 640 रुपये का 10% 64 होता है। उतने से फर्नीचर जो है डेप्रिसिएट कर गया 64 रुपीज़ से। तो अब जो फर्नीचर बिजनेस के अंदर है वो 576 रुपीज़ का फर्नीचर है। जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसीलिए एक्सपेंस होने की वजह से हम इसको पीएल के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 64 रुपीज़। ठीक है, तो जो आपको बताया था कि जितना भी एडजस्टमेंट है उसका हमेशा वो दो जगह पे जाता है। देखिएगा अगर आप डेप्रिसिएशन है तो एक आपका यहाँ पर लेस हुआ और दूसरा जगह आपका कहाँ गया पीएल के डेबिट में। चलो आगे देखते हैं, एकदम लाइन से देखते जाएंगे। लूज टूल्स है आपका कितना है 6,250 रुपीज़। तो लूज टूल्स वगैरह जो है वो एसेट की कैटेगरी में आता है। जैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारा इक्विपमेंट टूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, मशीन को चलाने के प्रोसेस में। जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया आपका, हैमर हो गया, या छोटा मोटा और भी टूल्स वगैरह जो आपका मशीन को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटा मोटा जितना भी स्क्रू हो गया, हैमर हो गया, है ना, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये सब कुछ आपका लूज टूल्स की कैटेगरी में, एसेट की कैटेगरी में आता है। तो ये एसेट है और कितने का है यहाँ पे हम लिखेंगे लूज टूल्स। ये है आपका 6,250 रुपीज़। क्यों लिखे इनर कॉलम में अभी बताते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 2 ही देखिएगा आप। 2 में दिया है आपका बिल्डिंग तो 5% से डेप्रिसिएट कर रहा है, फर्नीचर का हमने 10% कर दिया है। इसके बाद आपका है लूज टूल्स आर रीवैल्यूड एट 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के अंत में जब हम लूज टूल्स का रीवैल्यू किए तो पता चला वो 5,000 रुपये का है। तो 5,000 का है और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दिया हुआ है 6,250 रुपीज़। तो मतलब लूज टूल्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो आपका 6,250 रुपये का है, लेकिन 5,000 का रीवैल्यू करने पर आया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ अमाउंट डेप्रिसिएट किया है। कितना अमाउंट डेप्रिसिएट किया है, क्योंकि एसेट है तो ये डेप्रिसिएट किया है। और जब हम इसको रीवैल्यू किए तो इसका वैल्यू कितना आया 5,000 रुपीज़ इसका वैल्यू आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1,250 रुपये से लूज टूल डेप्रिसिएट कर गया। 6,250 रुपये था, 1,250 रुपये से डेप्रिसिएट किया तो कितना वैल्यू आया जो एडजस्टमेंट दिया है 5,000। यानी जब रीवैल्यू किए तो 5,000 आया, मतलब 1,250 से डेप्रिसिएट नहीं 1,250 से डेप्रिसिएट कर गया ना। यहाँ पे लिखेंगे कितना से डेप्रिसिएट कर दिया 1,250 से डेप्रिसिएट कर गया तो कितना वैल्यू आया 5,000। मतलब लूज टूल्स का वैल्यू कितना है 5,000 रुपीज़ अभी वैल्यू है। एसेट कितने का है लूज टूल के तौर पे एसेट कितना है अभी हमारे पास 5,000 का है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दिख रहा है 6,250। तो इसका मतलब 1,250 रुपये से डेप्रिसिएट कर गया। तो अब जो है लूज टूल्स का वैल्यू कितना है 5,000 रुपीज़। चूँकि डेप्रिसिएट कर गया है इसीलिए हम इसको लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। ये होगा आपका 1,250 रुपीज़।
चल आगे क्या कहता है वो हम देखते हैं। इसके बाद है आपका बिल्डिंग। सेम चीज़ है आपका बिल्डिंग। यहाँ पर एसेट है कितना है 7,500 रुपये का आपका बिल्डिंग है। और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है इसका? इसका है आपका डेप्रिसिएशन 5%। चलो देखते हैं कितना आता है। बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है और ये है आपका 7,500 रुपये का। और इसमें हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। तो बिल्डिंग के तौर पे अभी मेरा एसेट कितना दिख रहा है? 7,500 रुपये का एसेट दिख रहा है और 5% से डेप्रिसिएट ये कर जाएगा तो 375 रुपये से आपका डेप्रिसिएट करेगा। 375 ये आपका इतने से डेप्रिसिएट करेगा तो कितना हो जाएगा? 7,125 रुपीज़। तो अब बिल्डिंग कितने का है? 7,125 रुपीज़ डेप्रिसिएट कर गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये हो जाएगा 375। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वही सारी चीज़ें हम बता रहे हैं जो पहले भी हम बता चुके हैं। चलो ये हो गया आपका यहाँ तक डेप्रिसिएशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन ऑन, एक लाइन में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन डैश देके फर्नीचर लूज टूस बिल्डिंग, तीनों का अमाउंट जोड़ करके एक साथ भी आप दिखा सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का। अच्छा आगे देखते हैं हम क्या है। एकदम बिल्कुल लाइन से चलते रहेंगे। कैपिटल अकाउंट है 12,500 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल 12,500 रुपये का। इसमें जितना भी आपका मान लीजिए एडिशनल कैपिटल लगता है ऐड होगा, कोई भी प्रॉफिट है ऐड होगा, अगर लॉस होता है नेट लॉस होता है तो इससे माइनस करेंगे, कोई ड्राइंग्स है तो इससे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम कैपिटल को इसलिए इनर कॉलम में लिखे हैं फिलहाल। चलो तो कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख दिए। अब है आपका बैड डेट्स। जितना भी डेटर का है अब कैलकुलेशन वो हम यहाँ पे अब करेंगे बैड डेट्स का। फर्दर बैड डेट भी आपका, चलो यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कहता है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम इसमें करते जाएंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है बैड डेट दिया हुआ है आपका 125 रुपये का जो है बैड डेट गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो 125 रुपये का यहाँ पर बैड डेट दिया हुआ है और जस्ट उसके नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 200 रुपया जो है आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो बैड डेट यानी आपका जो अमाउंट गिवन है 125 रुपया, ये पैसा तो डूब गया 125 रुपया, और 200 रुपया जो आपका दिया हुआ है प्रोविज़न, ये ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है। मतलब पिछले साल, ये कौन सा ईयर है आपका 2018-19, तो इसके प्रीवियस ईयर जो है आपका वो 200 रुपये का आपने प्रोविज़न बनाया होगा। तो 2000 ये है 18-19 है ना, और इसके प्रीवियस ईयर जो आपका होगा 17-18, उसमें हमने न्यू प्रोविज़न के तौर पे 200 रुपये आपका वहाँ पर क्या किया होगा, बैड डेट प्रोविज़न फॉर न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमने 200 रुपये का बनाया होगा। लेकिन साल के अंत में आपको ये पता नहीं कि साल, मतलब उस साल तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कितना मेरा बैड डेट हुआ, वो हमेशा नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। इसीलिए 200 रुपये जो अभी दिख रहा है ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 200 रुपये, वो आपका पिछले साल आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा न्यू प्रोविज़न के तौर पे। इसीलिए इस साल जो है वो ओल्ड प्रोविज़न है, उसे हम राइट ऑफ करेंगे। फिलहाल कैसे करेंगे वो हम सारी बातें यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेटर कितने का है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 में फर्दर बैड डेट है 100 रुपीज़ और प्रोविज़न जो बना रहे हैं न्यू प्रोविज़न वो 5% है। देखो अब ट्रायल बैलेंस में देखो डेटर कहाँ पे है,
प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये आपका है सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, लाइन से दिया हुआ है, ये है आपका 3800 रुपीज़ आपका डेटर यहाँ पे गिवन है। डेटर है, एसेट है, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। डेटर्स कितना है आपका 3800 रुपीज़। अब एक तो बैड डेट आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है और एक बैड डेट जो कि फर्दर बैड डेट है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका दिया हुआ है आपका 125 रुपये बैड डेट्स, वो ऑलरेडी डेटर से एडजस्ट कर दिया गया है। मतलब बैड डेट्स जो है, अभी डेटर यहाँ पे हम सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। डेटर एक्चुअली में कितना होगा, तो डेटर 3800 जो दिख रहा है और 125 रुपया बैड डेट, तो 5, 2 और 3, एक्चुअली में डेटर इतने का होगा, जिसमें से बैड डेट हो गया, बैड डेट कितने का हो गया 125 रुपये का, तो 0 यहाँ पर हो गया 083, इतने का जो है आपका डेटर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। मतलब ये जो है एडजस्ट करके दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट। डेटर होगा कितने का 3925 रुपीज़ का एक्चुअल डेटर होगा, जिसमें से 125 रुपये बैड डेट के नाम पे लेस कर दिया गया है, तब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर 3800 का डेटर दिख रहा है। वही डेटर यहाँ पे दिख रहा है 3800, तो क्या 125 रुपये फिर से माइनस कर दे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फिर से माइनस कर देंगे तो ये तो ऑलरेडी एडजस्ट करके, मतलब डेटर था 3925 का, इसमें से 125 रुपये माइनस कर दिए बैड डेट का, तो 3800 का डेटर दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर से क्यों माइनस करेंगे? इसीलिए आपका हम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो डेटर से एडजस्ट किया हुआ है, दोबारा हम उसको माइनस नहीं करेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट में जो दिया है आपका 100 रुपये का फर्दर बैड डेट, यानी कि वो 125 रुपया तो बैड डेट का हमने एडजस्ट कर दिया था, फिर से पैसा डूबा कितने का, तो आपका 100 रुपये का। ये तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है, इसका मतलब ये आपका डेटर से एडजस्ट नहीं किया है, तो हम अभी एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं फर्दर बैड डेट्स, ये है आपका 100 रुपीज़। तो अब डेटर कितने का है 3700 रुपीज़ का, ये हो गया। अब इसमें से हम इतना तो मेरा डेटर है जो पैसा देगा, लेकिन फिर बोलता है कि 5% जो है वो यहाँ पर प्रोविज़न बनाइए, कि ऐसा लगता है कि 3700 का डेटर है यहाँ पर, उसमें से 5% और डेटर का हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो हमको एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। क्या होगा आपका न्यू प्रोविज़न, आप लोग पूरा लिखिएगा, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो 3700 रुपीज़ जो कि अभी डेटर दिख रहा है, इसका 5% हमको निकालना होगा। तो इसका अगर 5% निकालोगे तो 185 रुपीज़ यहाँ पर आपका आता है। कितना आता है 185 रुपीज़, यहाँ पे लेस कर देंगे 185 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 51, ये हो जाएगा आपका 3515 रुपीज़, यही आएगा आपका 3550 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपया। तो यहाँ पर जो है 3700, ऐसा लग रहा था आपको कि इतना का डेटर का पैसा मिल जाएगा, लेकिन 5% प्रोविज़न आपने किया कि आपको लगता है कि 5% और नहीं देगा, मतलब 185 रुपीज़ हमको और नहीं आएगा। तो मेरा गुड डेटर कितने का है, गुड डेटर जो है 3515 रुपीज़ का गुड डेटर है, मतलब इतने से हमको पैसा मिल जाएगा, ये हमारा पैसा बिजनेस में आएगा। अब वहाँ पर तो हमने ट्रीटमेंट कर लिया, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले लिखो आप यहाँ पे बैड डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो तो डेटर से एडजस्ट था, इसीलिए हम वहाँ पे माइनस नहीं किए, लेकिन बिजनेस के लिए तो लॉस है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे। पीएल में तो दिखाएंगे, डेटर में एडजस्ट किया हुआ था वहाँ पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन चूंकि बिजनेस के लिए लॉस हो गया है यहाँ पर तो वो आएगा। फिर लिखते हैं इसमें प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, फिर से पैसा डूबा बैड डेट्स,
ये हो जाएगा आपका 100 रुपये। तो अब कितना पैसा टोटल डूबा, 225 रुपये का, जिसमें से हमको लगता है कि और पैसा डूबेगा न्यू प्रोविज़न, इसको भी ऐड कर देंगे। न्यू प्रोविज़न आप लोग पूरा लिखिएगा, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमको लगता है कि 185 रुपीज़ का और डूब जाएगा। हमको लगता है कि 410 रुपये जो है यहाँ पर वो जो है मेरा पैसा डूबेगा। ठीक है, 410 रुपये हमको लगता है यहाँ पर हमारा पैसा डूबेगा। अब ओल्ड प्रोविज़न कितना दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविज़न 200 दिया है, इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ लिखिएगा ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पूरा लिखिएगा। माइनस कर देंगे, पहले यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपका 200 रुपये, तो हो जाएगा 210 रुपये, ये आपका यहाँ पर आता है। यानी पैसा कितना डूब गया आपका, 210 रुपये, जो कि हम आपका पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। ये 200 रुपये यहाँ पर माइनस क्यों किए, क्योंकि ये जो है ओल्ड प्रोविज़न ये पिछले साल न्यू प्रोविज़न होगा आपका, और पिछले साल 200 रुपये आपने डेबिट किया था और आप ये मानते हुए डेबिट किया था कि 200 रुपये हमको नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल आपको पता चला कि एक्चुअल बैड डेट्स यानी एक्चुअल जो पैसा डूबेगा वो 410 रुपये से डूबेगा। तो पिछले साल तो आपने डेबिट कर ही दिया था 200 रुपये, तो इस साल हम उसको हटा देंगे, क्योंकि हर साल डेबिट नहीं करेंगे। आपको लगा था कि 200 रुपये डूबेगा, तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा डूब रहा है, यहाँ पर 410 रुपये आपको लगता है यहाँ डूबेगा। तो पिछले साल तो आपने डेबिट कर ही दिया था, तो इस साल फिर से क्यों डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर से हम इसको माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली जो बैड डेट हो रहा है यहाँ पर वो 210 रुपये का यहाँ पे हो रहा है। यहीं पर अगर हम आपको बताते हैं कि ओल्ड प्रोविज़न अगर क्रेडिट साइड में दिया रहता, मान लो 420 रुपया, ओल्ड प्रोविज़न 420 रुपये अगर दिया रहता, तो इसका कैलकुलेशन सारा इस साइड में हो जाता। और क्या करते हैं हम, 420 रुपये में क्या क्या माइनस कर देते हैं, तो बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविज़न माइनस करते हैं, तो 10 रुपये आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में आता। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, तो इसको हम लेके चलेंगे ओल्ड प्रोविज़न 200 रुपये। इससे कम रहेगा ये अमाउंट से, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस अमाउंट से अगर ओल्ड प्रोविज़न कम होगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, इस अमाउंट से ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा होगा तो सारा कैलकुलेशन इस साइड में आ जाएगा। ये भी केस हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। तो यहाँ तक जो है बैड डेट वाला केस हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।